आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंस। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक की हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। एक एप्लीकेशन हमारे पास है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। इन दिस सेक्शन इसमें हम पढ़ते हैं हाउ इंग्लिश सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोजिशनल वेरिएबल। इसमें आपको कोई प्रोपोजिशन वेरिएबल दिया जाता है, आप उससे कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। उसको देखकर आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर हमें कोई प्रोपोजिशनल लॉजिक दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया होता है पी एंड क्यू, तो या फिर पी और क्यू, तो हम इससे कैसे इंग्लिश सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोपोजिशनल लॉजिक की एप्लीकेशन है। इससे पहले हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के प्रोपोजिशनल लॉजिक्स के से रिलेटेड और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के दूसरे टॉपिक्स को कवर किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं कि इस सेक्शन में आप जो है वो प्रोपोजिशनल वेरिएबल को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है हाउ इंग्लिश सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशंस के जरिए किस तरह हम एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में कहा है इफ़ हारून वर्क्स हार्ड ही विल स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। तो पहले आपको प्रोपोजिशन बताया जाएगा कि कंडीशन हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पर दो प्रोपोजिशन मौजूद हैं। एक प्रोपोजिशन में वो हमें कहते हैं कि हारून मेहनत करता है, ही विल स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, तो वो क्लास में फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो प्रोपोजिशन है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। जैसा कि आपको नजर आ रहा है ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास इंग्लिश के दो सेंटेंसेस हैं। एक हमारे पास सेंटेंस है हारून वर्क्स हार्ड और दूसरा सेंटेंस है ही विल स्टैंड फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सेंटेंस थे। तो अब हम इनको लॉजिकल वेरिएबल्स में चेंज करते हैं, यानी कि इनका कोई नाम रख देते हैं लॉजिकल वेरिएबल्स के जरिए। तो फर्स्ट का नाम हम रख देते हैं पी और सेकंड का नाम रख देते हैं हम क्यू। तो पी हमारे पास होगा हारून वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोजिशन पी में हम ये लिख देते हैं और प्रोपोजिशन क्यू में लिख देते हैं ही विल स्टैंड फर्स्ट। तो अब इस तरह से हमारे पास जो हमें इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ था हमने उसको दो प्रोपोजिशन बना लिए हैं उसके। अब ये जो दो प्रोपोजिशन हमारे पास आए हैं, अब हम इनको यूज करके कोई भी जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं इंग्लिश का। यानी अब हमें ये प्रोपोजिशन दिया हुआ है तो हम इस प्रोपोजिशन को समझेंगे। देखिए हमें पी गिवन है, पी का मतलब है हारून वर्क्स हार्ड, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो साइन है ये निगेशन के लिए यूज होता है, यानी नॉट के लिए। तो इसका मतलब है पी नॉट हो गया, यानी हारून डज नॉट वर्क हार्ड। अब हारून के हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अगर था हारून मेहनत करता है, तो अगर निगेशन आ जाएगा तो अब हम इस पी को किस तरह से चेंज करेंगे, हारून डज नॉट वर्क हार्ड। और अब आप देख रहे हैं क्यू के साथ भी निगेशन आ गया, तो क्यू को भी हम चेंज कर देंगे ही विल नॉट स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से हमने इसको यूज करके प्रोपोजिशनल लॉजिक को यूज करके हम इंग्लिश का सेंटेंस बना रहे हैं। हमारे पास सिर्फ प्रोपोजिशन मौजूद थे दो। अब जो भी कंडीशन होगी हम इसको यूज करके कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बना लेंगे इसके अकॉर्डिंग कि इसका क्या मतलब है। अब निगेशन पी का मतलब ये हो जाएगा हारून डज नॉट वर्क हार्ड, और क्यू का निगेशन क्यू का मतलब हो जाएगा ही विल नॉट स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। तो अब आपको ये तो समझ आ गया निगेशन पी और निगेशन क्यू का क्या मतलब है। अब यहाँ पर एक और साइन है ये वाला, तो ये हमने पीछे बहुत डिटेल से पढ़ा है। इन साइंस को पढ़ते कैसे हैं, इनका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जस्ट आपको ये पता होना चाहिए इस साइन को हम पढ़ते किस तरह, यानी इसका नाम क्या है। तो ये वाला जो साइन होता है इसको हम इस तरह पढ़ते हैं इफ और देन इसमें यूज करते हैं, यानी पहले सेंटेंस के साथ इफ लगाते हैं और दूसरे सेंटेंस के साथ हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, ठीक है। तो अब बनाते हैं सेंटेंस। पहले निगेशन पी के लिए लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे हारून डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर निगेशन था तो डज नॉट आ जाएगा, हारून डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। तो और यहाँ पर ये वाला साइन है, तो इसका मैंने आपको बताया सेंटेंस में इफ लगाते हैं स्टार्ट पे। तो अब ये इस तरह बन जाएगा इफ हारून डज नॉट वर्क हार्ड, और फिर क्या लगाते हैं, देन। ये इफ और देन जो है इस साइन की वजह से आ रहा है, ठीक है। अगर कोई और साइन होता है यहाँ पर तो इफ और देन ना लगता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाते इफ हारून डज नॉट वर्क हार्ड देन। अब क्यू में भी निगेशन है तो आ जाएगा ही विल नॉट स्टैंड फर्स्ट। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ये थोड़ी सी लॉन्ग है तो यहाँ से आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रोपोजिशन दिए दो, यहाँ पर खुद उन्होंने सेपरेट करके बता दिया। पहला प्रोपोजिशन है ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ही विल गेट पेंशन, तो वो क्या लेगा, पेंशन उसको मिलेगी, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर बारी बारी फाइंड करना है।
से हमारे पास पार्ट नंबर 1 है कि आपने फाइंड करना है निगेशन पी। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमने निगेशन पी फाइंड करना है। अब पी हमारे पास है ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब निगेशन पी हमारे पास क्या होगा, ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये इसका हमने निगेशन की वजह से जो है इसका नॉट लगा दिया। आगे तो कोई सेंटेंस था नहीं, तो ये इसका इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। उसके बाद है पी और क्यू। ये वाला जो साइन होता है इस साइन को हम कहते हैं और। ठीक है, ओ आर और। ठीक है, तो अब पी भी सेम है, क्यू भी सेम है, कोई निगेशन नहीं है, तो पी और क्यू तो एज इट इज रहेगा, बस इनके दरमियान में हमने क्या लगा देना है, और लगा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रोपोजिशन पी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और फिर दरमियान में इनके आ जाएगा और ही विल गेट पेंशन। तो इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये वाला साइन आ गया जिसको हम कहते हैं इफ एंड देन, जिसमें यूज करते हैं। तो पी और क्यू जैसे हमने ऊपर लिखा है सेम रहेगा, लेकिन इसकी वजह से सेंटेंस के स्टार्ट में इफ लगाएंगे और सेंटर में देन लगाएंगे। तो लिखते हैं इसको, इफ ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा देन ही विल गेट पेंशन। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास जो ये वाला साइन है ये होता है एंड का। अब सेंटेंस पी और क्यू वाला सेम रहेगा, जस्ट सेंटर में जैसे हमने यहाँ पर और लिखा था, तो यहाँ पर सेंटर में क्या आ जाएगा, हमारे पास एंड आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही विल गेट पेंशन। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला साइन है, ये होता है साइन बाय कंडीशन का। इसको हम लिखते इस तरह से है, इफ एंड ओनली इफ, यानी सेंटेंस के दरमियान में अगर ये वाला आ जाए तो आपने लिखना होता है इफ एंड ओनली इफ। तो सेंटेंस तो सेम रहेगा जैसा हमारे पास स्टार्ट में था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे यहाँ पर इफ, ओ नहीं आता सॉरी, इफ एंड ओनली इफ ही विल गेट पेंशन। ये इफ एंड ओनली इफ जो है वो इस साइन की वजह से आया है। ठीक है, तो इस साइन आपको पता होने चाहिए। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इस साइन को हमने क्या कहना है। अब इसका मतलब होता है निगेशन, यानी जो आपको सेंटेंस दिया हुआ था पी वाला, उसको आपने नॉट में चेंज करना है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रपोजिशन था ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो अब निगेशन पी में हम लिखेंगे ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो निगेशन पी में आ जाएगा ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला साइन भी है, तो इसकी वजह से मैंने आपको बताया था स्टार्ट में हम इफ लगाते हैं और सेंटर में दूसरे सेंटेंस से पहले हम देन लगाते हैं। अब दूसरे प्रोपोजिशन की बारी आती है निगेशन क्यू। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में प्रोपोजिशन क्यू दिया हुआ था उसको भी आपने निगेट करना है, यानी उसके साथ आपने नॉट लगाना है। क्वेश्चन में क्यू में था ही विल गेट पेंशन, तो निगेशन क्यू में आ जाएगा ही विल नॉट गेट पेंशन। तो यहाँ पर आप निगेशन क्यू में लिखेंगे ही विल नॉट गेट पेंशन। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी निगेशन पी है, निगेशन क्यू है, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर में निगेट किया है, नॉट ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। ठीक है, और ये वाला जो साइन होता है ये हमारे पास एंड का होता है, तो सेंटर में आपने एंड लगा देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही इज नॉट, क्योंकि निगेशन पी था, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इस साइन की वजह से आ जाएगा एंड ही विल नॉट, क्योंकि यहाँ पर निगेशन है तो सेकंड प्रोपोजिशन के साथ भी नॉट आएगा, ही विल नॉट गेट पेंशन। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने समझना है। ये वाला साइन जो है ये होता है और का, और ये हमारे पास होता है एंड का साइन। तो हम इसको स्टार्ट से लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है निगेशन पी, तो पी था हमारे पास ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर निगेशन है तो आ जाएगा ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे। उसके बाद ये वाला साइन आपको पता है ये और का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा और, फिर दोबारा से पी आ गया तो पी में दोबारा से ये सेंटेंस लिखेंगे। अब सिंपल पी है तो नॉट नहीं आएगा, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
ठीक है। और फिर ये वाला है तो इसकी जगह इसका आपको पता ही एंड के लिए होता है साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड। और क्यू भी सिंपल है, और क्यू आपको पता है प्रोपोजिशन क्या था क्वेश्चन में, ही विल गेट पेंशन, तो वो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्यू है, ही विल गेट पेंशन। तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाता है तो उसमें कोई मसला नहीं है। लास्ट में बहुत इजी है, निगेशन क्यू है हमारे पास, क्यू हमारे पास था ही विल गेट पेंशन, निगेशन क्यू में आ जाएगा ही विल नॉट गेट पेंशन। तो इस तरह से हमारे पास जो भी प्रोपोजिशन आ जाएगा हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है प्रोपोजिशनल लॉजिक की, कि आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम किसी भी प्रोपोजिशनल लॉजिक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।